मेरा प्रश्न है कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का पहचान क्या है और आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं और उसका आचार विचार और आचरण कैसा रहता है, कृपया करके मार्गदर्शन करें। मुझे लगता है पहले ना आत्म साक्षात्कार क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, हम जब अपने माँ के गर्भ में आते हैं ना, तो हम साथ में आत्मा, कुंडलिनी शक्ति और सूक्ष्म शरीर लेकर जन्म लेते हैं। और जो शरीर मिला हुआ है ना, ये हमको माँ बाप के कारण मिला है। लेकिन जाति, धर्म, भाषा, देश, ये सब बातें हमारे जीवन की बात जुड़ी गई है। ये सब लेकर के हम जन्मे नहीं हैं। हम केवल ये 3 चीज लेकर के जन्मे हैं। और ये सहस्त्रार से वो कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है और सभी चक्रों में से जाते हुए नीचे जाके मूलाधार पर स्थित हो जाती है। और वो शक्ति सोई हुई रहती है। उसको जागृत करने की, उसको जगाने की आवश्यकता रहती है। लेकिन सामान्यतः मनुष्य की वो सोई रहती है। अब प्रश्न आता है, उसको जागृत करने की, उसको जगाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए कि हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जरा ध्यान से सुनिए। हमारे जीवन के जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याएं, सभी प्रॉब्लम हमारे चक्रों से संबंधित है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो इन चक्रों से परे हो। तो जब हम आत्म साक्षात्कार पाते हैं और उसके बाद में उस कुंडली उठ करके जब हमारे सहस्त्रार पे आती है और जब हम नियमित रूप से ध्यान करके उसकी साधना करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे जब रोज कुंडलिनी उन चक्रों से गुजरते हुए सहस्त्रार पे आएगी तो वो जाने अनजाने में उन चक्रों को विकसित करती है, चक्रों को वाइब्रेशन देती है, चक्रों को ऊर्जा देती है। और ऐसा देने के कारण हमारे जीवन की सभी समस्याएं, हमारे जीवन के सभी प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाते हैं। यही संपूर्ण योग है। योग का क्षेत्र अति विशाल है। मनुष्य के जीवन को सभी संकटों से, सभी समस्याओं से, सभी रोगों से मुक्त करके एक अच्छा खुशहाल जीवन प्रत्येक मनुष्य मात्र को देना, यह योग का उद्देश्य है। लेकिन ये आत्म साक्षात्कार हमको तभी प्राप्त हो सकता है जब कभी हमारे जीवन में कोई परमात्मा का माध्यम सद्गुरु के रूप में आए और आने के बाद में हम आत्मिक रूप से उस सद्गुरु की आत्मा के साथ जुड़ पाए। और जुड़ने के बाद में जैसे ही हम जुड़ जाते हैं तो एक अंतर्मुखी स्थिति जो गुरु के पास होती है, वो स्थिति अनायासी हमको प्राप्त हो जाती है। दूसरा, आत्म साक्षात्कार कोई करा नहीं सकता, आत्म साक्षात्कार कोई कर नहीं सकता।
ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। ये कैसे, थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे एक दिया यहाँ जल रहा है और दिए को जलते हुए देख करके एक बुझा हुआ दिया भी जलने की इच्छा से धीरे 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 पास में आता है, और जैसे ही इसकी लो के साथ इसकी लो स्पर्श हो जाती है, ये भी जल उठता है। तो इसने इसको जलाया क्या? नहीं, ये इसके स्थान पे जल रहा था, लेकिन ये दिया धीरे धीरे उसके पास में जल उठा। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में कोई सद्गुरु आता है, और सद्गुरु आने के बाद में उसके साथ एक बहुत बड़ी आत्माओं की सामूहिकता रहती है, एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी रहती है, और उसी कनेक्टिविटी के कारण, उसी सामूहिकता के कारण जब हम उसके सानिध्य में जाते हैं, उसके पास में जाते हैं, और पास में जाकर आप भी इच्छा करते हैं कि जैसा वो अंतर्मुखी है ऐसे अंतर्मुखी मैं भी होना चाहिए, तो उसी क्षण, एक क्षण में आपको भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। दूसरा ना, गुरु तत्व की दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है। आज से 20 साल पहले जब मैं मुंबई में आया था, तो एक गुरु की पुस्तक मुझे किसी ने दी थी। इसमें कहा था कि कुंडलिनी नामक एक शक्ति हमारे शरीर में निवास करते रहती है, और वो सुप्त अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति में रहती है। लेकिन अगर किसी गुरु का स्पर्श हो जाए, किसी गुरु मंत्र के द्वारा, किसी गुरु के दृष्टि के द्वारा वो जागृत हो सकती है, और जागृत होने के बाद में मनुष्य के चित्त के ऊपर धीरे धीरे नियंत्रण हो जाता है, और ध्यान खुद ब खुद लगना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन उस पुस्तक में कहीं ये नहीं लिखा था कि गुरु का फोटो देख करके, गुरु का वीडियो देख करके भी अंतर्मुखी शक्तियां जागृत हो सकती है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। लेकिन आज ये संभव है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उन गुरुओं से श्रेष्ठ हूँ, उन गुरुओं से बड़ा हूँ, नहीं। एक्चुअली ये गुरु तत्व की प्रगति है, गुरु तत्व का प्रोग्रेस है। आगे 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 वो आसान होते गए, सरल होते गए। तो कहने का अर्थ, सबसे पहले आत्म साक्षात्कार क्या वो समझ लो। आत्म साक्षात्कार यानी अपने आप को जानना, अपने आप को पहचाना। हम ना जीवन भर दुनिया को जानते रहते हैं, हम जीवन भर दुनिया को पहचानते रहते हैं, दुनिया के दोष ढूंढते रहते हैं, दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, अक्खी दुनिया की इन्फॉर्मेशन अपने पास है, उसका अहंकार रखते हैं। मेरे को ये देश की भी जानकारी है, मेरे को ये देश की भी जानकारी, मेरे को ये भी पता है, मेरे को ये भी मालूम है। ऐसा ईगो, ऐसा अहंकार धीरे धीरे ये ज्ञान बढ़ाता है। दूसरा, ये ज्ञान, अच्छा ये देश की जानकारी मिली क्या, अपने को ये देश की भी जानकारी चाहिए, ये इसकी पता चला गया, और ये मैंने वो और बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर ले जाए। इसके एकदम उल्टा, जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है, जब आपको आपकी जानकारी हो जाती है, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसके बाद में आपका चित्त अंदर और अंदर और अंदर अंदर जाता है, और अंदर जाके ये भाव आता है कि सारी जानकारी, अक्खी दुनिया की इन्फॉर्मेशन मैं मेरे भीतर से ही प्राप्त कर सकता हूँ। ये भाव आपके अंदर निर्माण हो जाता है, और ये काल्पनिक नहीं है। हुआ था ना, एक बार मैं लंदन के स्टूडियो में बैठा हुआ था, और उसके बाद में विश्व के अलग अलग देशों से लोग केवल इतना बोलते थे, स्वामी जी मेरी आध्यात्मिक प्रगति का मार्गदर्शन करो। उनकी क्या समस्या थी, उनके क्या प्रॉब्लम थे, वो जान लेता था, जानकर उसका निदान बताता था, और निदान बनाने के बाद में उसका रास्ता बताता था। तो कहने का अर्थ, ये कब संभव हुआ? जब अपना चित्त अंदर हो, तो अंदर से सब ज्ञान, सब नॉलेज अपने को मिलता है। जब ये विश्वास हो जाए, ये भाव हो जाए ना, फिर हमको बाहर की पुस्तकें पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। क्या होता मालूम है? पुस्तकों में मृत ज्ञान है। मृत ज्ञान का अर्थ जो चीज़ें हो गई भूतकाल में, उस चीज़ों का विवरण है, इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है। उसमें ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान तो अनुभूति है, अनुभव है। ज्ञान तो अंदर से महसूस होता है।
तो जितना आप भीतर जाओगे ना उतना आप ज्ञानी बनोगे। बाहर की इंफॉर्मेशन पे आपको मजा नहीं आएगा, किताबें पढ़ने में मजा नहीं आएगा, अनुभूति पे मजा आएगा। तो कहने का अर्थ आत्म साक्षात्कार समझो। आत्म साक्षात्कार यानी अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। और आत्म साक्षात्कारी पुरुष कोई आचार्य नहीं है। आचार्य से हमारा आशय जिसको विचारों से, इसको आचार से, इसको शरीर के व्यवहार से जाना जा सके, पहचाना जा सके, वो आचार्य कहलाता है। वो आचरण के कारण जाना जाता है। सामान्य व्यक्ति से उसका आचरण श्रेष्ठ रहता है, इसलिए उसको आचार्य बोलते हैं। सद्गुरु आचार्य नहीं है। सद्गुरु इसके भी ऊपर की स्थिति है। आचार्य को आचरण के लिए शरीर स्तर पर रहना पड़ता है। सद्गुरु उसके भी ऊपर की स्थिति है। वो शरीर स्तर पर होता नहीं है। उसको किसी को भी शरीर का आचरण दिखाने का नहीं है। वो अपने मस्ती में मस्त रहता है। इसीलिए वो है ना, जो ऐसे हो गए गुरु, उनको किसी ने पागल ठाकुर कहा है, किसी ने पागल फकीर कहा है। क्यों? क्योंकि उनको कोई लेना देना था, उनको कोई आचरण नहीं था, लेकिन वो अपने जीवन में मस्त थे, अपने जीवन में खुश थे। वो और दूसरा ना वो किसी को आकर्षित करना चाहते थे। वो अपने अपने इसमें मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो मत मानो, ऐसे। तो कहने का अर्थ उसको आचरण से जाना नहीं जा सकता। हाँ, आत्म साक्षात्कारी जानने का मार्ग, आत्म साक्षात्कारी पुरुष पहचानने का रास्ता जो मुझे आसान लगा, जो मुझे सरल लगा, वो आज आपको बताता हूँ। उसके सानिध्य में परमात्मा का सुख अनुभव होता है। जैसे आप उसके साथ जाएंगे, जैसे आप उसके सानिध्य में जाएंगे, जैसे ही पास जाएंगे, एक आत्म शांति का अनुभव होगा, एक आत्म कल्याण का अनुभव होगा, एक आत्म समाधान प्राप्त होगा। बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा लगता है यहाँ से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था किसी के पास प्राप्त होती है तो आप उसको आत्म साक्षात्कारी मान सकते हैं। दूसरा, मैं बचपन में था ना, तो मुझे ऐसा लगता था, वो प्रहलाद का और ध्रुव का कहानी नानी सुनाया करती थी कि प्रहलाद के अंदर खूब तेज था, ध्रुव के अंदर खूब तेज था। मैं तेज का अर्थ लगाता था चेहरे की चमक। जैसे वो नहा धो करके आते हैं ना, अपना गाल थोड़े चमकते हैं, तो मैं समझता था तेज यानी वो। लेकिन जब हिमालय में अनेक गुरुओं के पास गया तो तेज का अर्थ समझ में आया। वो जो गुरु थे वो तो एकदम जंगली वन मानुष तरीके दिखते थे। उसके बावजूद भी उनके अंदर एक तेज था, उनके अंदर एक वाइब्रेशन था, एक आकर्षण था। आकर्षण क्या का था? देखिए, तेज का अर्थ शरीर का सुंदर दिखना नहीं, शरीर का अच्छा दिखना नहीं। तेज का अर्थ उसकी आत्मा इतनी सशक्त रहती है, उसकी आत्मा इतनी स्ट्रांग रहती है कि उसके पास में जाने के बाद में उसके पास से दूर जाने की इच्छा ही नहीं होती। फिर व्यक्ति भले उसके पास कुछ मिनट का काम लेके आया हो, वो घंटों वहाँ बैठा रहेगा। कोई व्यक्ति कोई घंटों का काम लेके आया हो, वो महीनों उसके पास बैठा रहेगा। क्यों? उसके सानिध्य में अच्छा लगता है। ये सबसे बड़ी पहचान है कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के बाद में सानिध्य में अच्छा लगता है। तो कहने का अर्थ मैंने मेरे अनुभव के आधार पर आपको बताया, आप भी आपके अनुभव लेके देखो ना। दूसरा, अनुभव को गुरु बनाओ। अनुभव से कोई बड़ा गुरु नहीं है। जय बाबा स्वामी। स्वामी जी, प्रश्न मेरा ये है